नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का ये आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है खाकी सीरीज। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका 3.0 है और इसकी बात करते हैं तो ये आपका टेस्ट नंबर 2 होने वाला है। इसके पहले का हमने जो है टेस्ट नंबर 1 जो है अपलोड कर दिया था। ये आपका डेली टेस्ट नहीं होता है, इसमें देखिए डेट दिया गया है और ये देखेंगे तो हमारा जो है 12 नवंबर को टेस्ट हुआ है कल के डेट में, और जो आपका नेक्स्ट जो आपका 3 नंबर का टेस्ट होगा वो आपका 16 नवंबर को होगा। आप लोग कमेंट कर देंगे सर आप इसको रेगुलर नहीं करवाते हैं, तो रेगुलर सेट आएगा तब भी हम करवाएंगे। जो आपका तीसरा सेट है वो आपका 16 तारीख को आएगा, 16 नवंबर को, ठीक है। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो हूबहू एग्जाम की तरह ही आपको देखने को मिलेगा। जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है वैसे ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन का जो कलेक्शन है बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें रखा गया है ताकि आपको एग्जाम की तरह ही आपको फील आए। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अपना जो स्कोर है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि देखिए अब आपका एग्जाम जो है बहुत नज़दीक है, तो कोशिश कीजिए कि आपका स्कोर दिन पर दिन बढ़े, ठीक है। देखिए पहला प्रश्न है कि विरासत को अपनाओ 2.0 कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा संस्कृति मंत्रालय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा संस्कृति मंत्रालय। पर्यटन मंत्रालय ने पहली बार सितंबर 2017 में विरासत को अपनाओ कार्यक्रम जो है शुरू किया था। चलिए अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित बायोमेडिकल अपशिष्ट उपचार संयंत्र कौन सा है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये आपका श्रीजनम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर जो है डी हो जाएगा श्रीजनम, है ना। देखिए श्रीजनम रिंग महंगे और ऊर्जा गहन भस्मक के उपयोग के बिना रक्त मूत्र थूक और प्रयोगशाला डिस्पोजेबल जैसे रोगजनक बायोमेडिकल कचरे को कीटाणु रहित कर सकता है। अभ्यास साइक्लोन निम्न में से किन देशों के मध्य जो है आयोजित किया जाता है या फिर आयोजित होता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। देखिए भारत और मिस्र के बीच बात करते हैं कि भारत और मिस्र के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन जो तीसरा संस्करण है राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है और ये आपका 10 फरवरी से शुरू हुआ। यह अभ्यास जो है 23 फरवरी 2025 तक चला था, ठीक है। याद रखिएगा, आप सभी लोग इसको भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि एआई एक्शन शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। दोस्तों ये कहाँ पर किया गया है, तो देखिए एआई एक्शन शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो आपका फ्रांस में किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है 4th का सी उत्तर हो जाएगा फ्रांस में। पीएम आशा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और इसमें पूछ रहा है कि हमारा कौन सा कथन जो है गलत है, सही नहीं है। देखिए योजना को 15वें वित्त आयोग के चक्र के दौरान जो है 2025-26 तक जो है जारी रखने की मंजूरी दे दी है, सही है। सरकार अगले 4 वर्षों तक राज्यों के तुअर उड़द और मसूर उत्पादन का 100% जो है खरीदेगी। तो आप बोल सकते हैं 5वें का आंसर हमारा डी, ना तो एक सही मतलब ना तो एक गलत है ना ही दो, मतलब दोनों हमारा जो कथन है दोस्तों आपका सही दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं 6 नंबर देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है। राष्ट्रीय ई एप्लीकेशन मतलब ई विधान एप्लीकेशन को अपनाया है, तो ये उत्तराखंड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 6 का, तो डी सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से किस दिन विश्व सामाजिक न्याय दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस तो ये हम मनाते हैं 20 फरवरी को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा 20 फरवरी को। और 2 फरवरी आप सभी को पता है विश्व वेटलैंड डे के रूप में मनाते हैं। 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये भी याद रखिएगा। एक आपका प्रश्न हमेशा पूछता है 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में खनन मंत्रालय ने कुछ खनिजों की लघु खनिजों की सूची में से निकालकर प्रमुख खनिजों की श्रेणी में शामिल कर दिया है। इनमें से कौन सा खनिज जो है शामिल नहीं है। तो देखिए पूछ रहा है कौन सा हमारा जो खनिज है दोस्तों इसमें आपका शामिल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए लिथियम देखेंगे तो शामिल नहीं है, बाकी क्वार्टर जो है और फेल्सपर है, अभ्रक भी इसमें आपका शामिल है।
38वें राष्ट्रीय खेलों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निम्न कथनों पर पूछ रहा है, विचार करके बताना है 9 का। तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। देखिए इनका जो आयोजन है 28 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी 2025 के मध्य जो है किया गया है। और खेलों के समापन समारोह में प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य अतिथि के तौर पर जो है संबोधित किया था। ये गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा हमारा जो है खेल के इस संस्करण का जो आयोजन है उत्तराखंड में दोस्तों ये किया गया है। ये देखेंगे तो हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। और मुख्य अतिथि की बात करते हैं तो अमित शाह थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर हम अभी देखेंगे तो आपका जो है बिहार दरोगा का दोस्तों हमने जो है एक बैच लॉन्च किया हुआ है 75 दिन का। हमारे साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका ज्ञान बिंदु जो क्वेश्चन बैंक निकाला गया उसी का जो है थ्योरी होमवर्क सीरीज हम कराने वाले हैं। क्योंकि देखिए आपको पता है जो ज्ञान बिंदु का जो मोटा वाला किताब है आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो थ्योरी दिया गया है पूरा सिलेबस के अनुसार दिया गया है ना। तो अगर आप थ्योरी अच्छे से कर लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा में पीटी आराम से निकाल लेंगे। आपको पता है एग्जाम डेट जो है 18 और 21 जनवरी को है। और जो हमने बैच स्टार्ट किया है 12 नवंबर है और आज हमारा 12 नवंबर है, तो आज से ही हमारा टेस्ट स्टार्ट होगा। जो इसका फ़ी है मात्र 105 रुपये मैंने रखा हुआ है। 75 टेस्ट आपको करवाएंगे। अब किताब में देखेंगे तो आपका 25 प्रैक्टिस सेट है और यहाँ पर मैंने 25 लिखा हुआ है। गुणे 3 हमने क्यों लिखा है, बहुत लोग का डाउट ये है। देखिए आपको बता दें कि जो सेट अगर हम किताब की बात करते हैं 25 प्रैक्टिस सेट है, तो सेट 1 में हम 3 सेट करवाएं, क्योंकि थ्योरी इतना बड़ा बड़ा दिया गया है, उसी में से हम क्वेश्चन बनाएंगे थ्योरी से ही। तो एक सेट में हम 3 सेट करवाएंगे। तो ऐसे अगर 25 की बात करते हैं 25 या 75 हो जाएगा, 75 सेट हम करवाएंगे। और डेली एक टेस्ट हम करवाएंगे होमवर्क से, जो आपका थ्योरी पार्ट से आपको रहेगा 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। टेस्ट टेलीग्राम बोर्ड से होगा, पूरा सिलेबस का ख़त्म करेंगे हम, ठीक है। और परीक्षा प्रश्न जो है यहाँ पर लड़ाने की भी गारंटी है। तो आप अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो कितना रखें, मैंने 105 रुपये ही तो रखा है, बहुत अधिक तो रखा नहीं है। इसमें आपको टेस्ट भी करवाएंगे, PDF भी देंगे। तो आप इस QR पे जो है पेमेंट करके नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसी पे आप पेमेंट का स्लिप भेज दीजिए। जो टेस्ट का टाइमिंग है आपका 2 PM में है, ठीक है। अब आते हैं करंट अफेयर पे। अब देखिए करंट अफेयर की बात करते हैं तो आपको पता है कि स्पीडी करंट अफेयर कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो आप अच्छे से लग जाइए और इसको डेली बेसिस पे करवा रहे हैं। 7 नवंबर से हमने इसको स्टार्ट भी कर दिया है। 4 पेज देते हैं पढ़ने के लिए, उसी में से हम आपको टेस्ट भी करवाते हैं। तो आप सभी पता है प्रोसेस वगैरह। इस पर आपको QR पे पेमेंट करना है, जो बगल में QR दिया है, और तुरंत आपको व्हाट्सअप कर देना है। आपको देखिए 12 से 24 घंटे के अंदर जो है आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। आप लोग पेमेंट करने के बाद तुरंत कॉल नहीं किया कीजिए, कॉल करेंगे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फ़ोन जो है साइलेंट रहता है। 24 घंटा वेट किया कीजिए, 24 घंटे के अंदर ही आपको ग्रुप में ऐड करके मैसेज कर दिया जाएगा। उसके बाद आप मैसेज किया कीजिए, ठीक है। इसका जो कॉस्ट है 47 रुपये रखा गया है। एक बार आप इसको ज्वाइन करके देखिए कैसे हम टेस्ट करवाते हैं और क्वेश्चन का लेवल कैसा है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे तो लूसेंट सिलेक्शन बैच दोस्तों आपका जो है स्टार्ट किया गया है और ये आपका सेकंड बैच है। इसके पहले देखिए मैंने जो है एक बैच स्टार्ट किया हुआ जिसमें से वो पूरा हो रहा है, जिसमें 4 सब्जेक्ट जो है ख़त्म हो गया है। बैच की बात करते हैं तो 8 नवंबर से आपका शुरू हुआ है। बहुत तगड़े तरीके से लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं। इसका फ़ी मैंने बहुत कम रखा है, 139 रुपये, और 139 रुपये में 90 दिन आपको करवाएंगे हम। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए। लूसेंट आपको पता है कि एक बेसिक किताब है और सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। लूसेंट की बात करते हैं, डेली 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए। थ्योरी की बगल में आप किताब देख सकते हैं, 5 सब्जेक्ट से एक पेज देंगे पढ़ने के लिए। टेस्ट का जो टाइमिंग है आपका 5 PM में है। 100 MCQ टेस्ट करवाएंगे, टेलीग्राम कीबोर्ड से टेस्ट होगा। फुल PDF 100 MCQ को मिलेगा और आंसर हाईलाइट PDF मिलेगा। संडे का टेस्ट ऑफ रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बगल में QR लिखा दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पेमेंट कीजिए। और पेमेंट करने के बाद आप जो है 63 87 09 80 70 पे जो है आप व्हाट्सअप कर दिएगा। 24 घंटा वेट किया कीजिए पेमेंट करने के बाद, यानी कि तुरंत कॉल कर दें। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए। ये सब जो जितना भी बैच हम करवा रहे हैं सब बिहार दरोगा के लिए रामबाण साबित होगा। आते हैं क्वेश्चन पे। 10 नंबर देखेंगे, केंद्रीय बजट 2025-26 में विकास के 4 इंजनों में से कौन शामिल नहीं है। दोस्तों कौन इसमें आपका जो है शामिल नहीं है, तो अवसंरचना देखेंगे तो शामिल नहीं है। बाकी कृषि है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम भी इसमें शामिल है, और निर्यात भी इसमें आपको देखने को मिलता है। अगला कि धन्वंतरी आयुर्वेद पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, तो ये किसे प्रदान किया गया है दोस्तों बताइएगा। देखिए 11 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है D हो जाएगा, इनमें से सभी। जैसे ताराचंद शर्मा, उसके बाद माया राम उनियाल, समीर गोविंद,
जमदंगी, है ना। तो आप बोल सकते हैं इनमें से हमारा जो है सभी ऑप्शन सही है। बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। दूसरा जो है, वेतन भोगी करदाताओं के लिए दाताओं के लिए यह जो है आपका सीमा 75,000 रुपये की मानक कटौती के कारण जो है 12.75 लाख रुपया जो है होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर जो है 12 का सी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के बारे में असत्य कथन का चयन करके बताएं। मध्य और भारत का स्थान विभिन्न क्षेत्रों में। देखिए 13 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पर पूछा है कि हमारा जो है असत्य यानी गलत के बारे में पूछा है। तो सेवा निर्माण में देखेंगे तो 8वां जो है हमारा स्थान सही दिया गया है। रेलवे की बात करते हैं, रेलवे नेटवर्क के मामले में चौथा हो जाएगा। विदेशी मुद्रा भंडार में देखेंगे तो तीसरा ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसको। इसमें देखेंगे तो आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 में भारत का जो स्थान जो है विदेशी भंडार में आपका तीसरा नहीं बल्कि आपको दोस्तों जो है 4th स्थान पे आता है। आगे बढ़ते हैं कि AI जनरेटेड बाल यौन शोषण सामग्री को अपराध घोषित करने वाला पहला देश बन गया है कौन। देखिए पहला देश के बारे में पूछ रहा है तो आपको हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। ऑप्शन नंबर जो है ए सही उत्तर होगा। आदि महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि महोत्सव के संदर्भ में तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसका आंसर क्या है 15 का। देखिए इसका जो आयोजन है जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जो है किया गया है और ये सही है। दूसरा जो है प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव आदि महोत्सव का जो है उद्घाटन किया है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। तो हमारा सही आंसर क्या है, तो हमारा जो है पहला इसका सही उत्तर हो जाएगा 15 का, केवल 1 सही है। नेक्स्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ ने भगवान बुद्ध त्रिसेवा अभियान शुरू किया है। निम्नलिखित में से इस अभियान में कौन शामिल नहीं है। तो कौन इसमें शामिल नहीं है देखेंगे तो म्यांमार जो है इसमें शामिल नहीं है, बाकी भारत है, श्रीलंका है और नेपाल भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, ये सब याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। खेल उद्योग समाचार साइट लिखा गया स्पोर्टिको ने 100 शीर्ष उच्चतम भुगतान वाले एथलीटों की चौथी वार्षिक सूची जारी की है। इस सूची के अनुसार कौन 2024 में दुनिया का सबसे अधिक भुगतान करने वाला या फिर भुगतान पाने वाला एथलीट है। तो भुगतान पाने वाला पूछ रहा है। देखिए 17 का आंसर देखेंगे तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इसका हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ऑप्शन नंबर जो है 17 का भी सही होगा। भारत सरकार ने 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों 2025 में भारतीय दल की भागीदारी को मंजूरी दे दिया है, जो निम्न में से किस स्थान पर आयोजित होने वाले हैं। तो किस स्थान पर दोस्तों होने वाले हैं बताइएगा। तो स्थान की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो हार्बिन चीन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी होगा हार्बिन चीन। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना पर फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक रूप से लागू हो गया है। IBCA की स्थापना भारत सरकार द्वारा डैश बड़ी बिल्लियों के संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी। देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 7 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है मत्स्य 6000 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए निम्न कथनों पर अगर हम देखेंगे तो देखिए केवल 1 आपका जो है सही है। जैसे मत्स्य 6000 चौथी पीढ़ी की गहरे समुद्र में चलने वाली मानव वैज्ञानिक पनडुब्बी है, तो यही हमारा जो है कथन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि मानसून प्रत्यावर्तन के समय बिहार के मैदानी भाग में किस हवा का जो है प्रभाव रहता है। देखिए हवा का प्रभाव की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा, ठंडी पछुआ और उत्तरी हवा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 21 का ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए पर्वत एक तरफ हमारा दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है महाद्वीप दिया गया है। ठीक है, तो 22 का आंसर हमको देख लेते। जैसे एंडीज की बात करते हैं तो ये हो जाएगा दक्षिण अमेरिका होगा, और अल्ताई की बात करते हैं तो ये एशिया होगा, आल्प्स की बात करते हैं तो ये यूरोप होगा,
और अल्पेशियन की बात करते हैं तो ये आपका उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। देखिए पहले 4 3 1 2 4 3 2 1 4 3 1 2 है, 4 3 1 2 4 3 1 2 ऑप्शन नंबर जो है सी में दिया गया है 4 3 1 2। अगला है कि 2011 की जनगणना के अनुसार, यानी भारत जो जनगणना है इसके अनुसार घटते जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा एक क्रम सही पूछा गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 23 का। देखिए 23 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए बिहार, पश्चिम बंगाल है ना, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 23 का जो है हमारा डी सही होगा। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। देखिए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी की बात कर लेते हैं तो ये चिनाब है दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा चिनाब। यह दो प्रमुख धाराओं चंद्रा और भागा के मिलने से बनती है जो भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल क्षेत्र में ऊपरी हिमालय से निकलती है। तो याद रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं कि सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको हम अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। देखिए लौह अयस्क की खान की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा गोवा और नुमुंडी। तांबे की खान की बात करते हैं तो बालाघाट। बॉक्साइट की खान की बात करते हैं तो अमरकंटक का पठार। और अभ्रक की खान की बात करते हैं तो ये आपका नेल्लोर। देखिए 3 1 2 4 3 1 2 4 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी में दिया गया है 3 1 2 4 सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 26 नंबर। देखिए 26 नंबर है किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या जो है न्यूनतम है। तो मरुस्थलीकरण की समस्या देखेंगे तो दोस्तों आपका न्यूनतम है तो यूरोप जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यूरोप। निम्नलिखित में से कौन सा देश एक स्थलरुद्ध देश नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा देश है जो आपका स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो 27 का आंसर देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। 27 को हो जाएगा बेल्जियम। देखेंगे तो आपका स्थलरुद्ध देश नहीं है, बाकी हंगरी है, किर्गिस्तान है और आपका नेपाल भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है तो याद रखिएगा। देखिए बेल्जियम, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग, फ्रांस और उत्तरी सागर से घिरा हुआ है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत है। तो गलत के बारे में पूछ रहा है। काली मिट्टी को स्थानीय भाषा में रेगुर कहा जाता है, सही है। क्रेप्स के अनुसार रेगुर मिट्टी अनिवार्य रूप से एक परिपक्व मिट्टी होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी में आर्द्रता यानी नमी धारण करने की उच्च क्षमता होती है, ये भी सही है। काली मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है, ये गलत उत्तर हो जाएगा। तो पूछा गया है क्या हमारा गलत है, तो आंसर डी हमारा जो है गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय जलमार्गों को उनके सही मार्ग के साथ सम्मिलित कीजिए। तो सही मार्ग के अगर हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर देखेंगे तो राष्ट्रीय जलमार्ग 1 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा हल्दिया से इलाहाबाद तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा धुबरी से सदिया तक। ठीक है और राष्ट्रीय जलमार्ग 3 की बात कर लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा कोट्टापुरम से कोल्लम तक। राष्ट्रीय जलमार्ग 9 की बात करते हैं तो अल्लापुझा, कोट्टायम और अथिरामपुझा नहर। तो ऑप्शन नंबर जो है 29 का ए सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, यानी हमारा सही आंसर क्या है। देखिए सही आंसर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाले गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन नंबर जो है 30 का डी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है। ठीक है तो 31 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। 31 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर देखिए मिलान और मतलब सूची 1 को जो है सूची 2 में मिलान करके बताना है, सिंपल सा प्रश्न है। तो आप सब लोग चाहें तो वीडियो रोक के भी आप इसको बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर चलिए बनाते हैं। देखिए भारतीय संविधान की दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो वेतन भत्ते एवं पेंशन होगा। और 5वीं अनुसूची की बात करते हैं तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं तो भूमि सुधार कानून। और 10वीं की बात करते हैं दल बदल विरोधी कानून हो जाएगा। देखिए 2 1 4 3 2 1 4 3 देख लेते हैं ऑप्शन 2 1 4 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2 1 4 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में
आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध जो है किया गया है। देखिए आर्थिक न्याय की बात करते हैं तो उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 33 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट कि उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश जारी करने के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो सही पूछ रहा है हमारा कथन कौन सा है, तो ये हो जाएगा किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए। ऑप्शन नंबर जो है 34 का ए सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव से संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया था। तो कौन से देश के संविधान से लिया गया था बताइएगा। तो ये देखेंगे तो हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। आगे बढ़ते हैं, कौन सी 1992 के 73वां संविधान संशोधन की विशेषता नहीं है। तो विशेषता पूछ रहा है दोस्तों, नहीं है। तो यह सहभागी लोकतंत्र को प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में परिवर्तित करता है। तो यह गलत उत्तर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है एक प्रकार से देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि प्रतिष्ठा एवं सुनवाई का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत लोगों को मिलता है। तो इसका आंसर जो है 37 का ऑप्शन नंबर दोस्तों ये होगा। अनुच्छेद 21 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 21। ठीक है, तो आप सब लोग अच्छे तरीके से याद रखिएगा। अस्पृश्यता का अंत किसमें है आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूचना आयोग के मुख्य एवं अन्य सूचना आयुक्तों को कदाचार एवं अक्षमता के आधार पर जो है हटा सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा 38 का बताइए। देखिए 38 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, राज्यपाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्यपाल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी होगा राज्यपाल। अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्यों में से कौन कौन शामिल थे। तो कौन कौन दोस्तों इसमें शामिल थे, देखिए इसमें देखेंगे तो हो जाएंगे पहले आपका 2 नंबर जैसे जस्टिस फजल अली, उसके बाद के.एम. पनिक्कर और आपका हृदयनाथ कुंजरू। तो ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4 हमारा जो है सही उत्तर होगा। अगला है किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय जो है प्रदान किए हैं, विधायी विषय। तो इसका आंसर क्या होगा 40 का बताइएगा। देखिए 40 का हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन नंबर सी भारत शासन अधिनियम 1935 सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण स्थान देने का सुझाव किस समिति ने दिया था। देखिए समिति की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति 1957 में नियुक्त किया गया था और बलवंत राय मेहता इस समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं कि संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, तो वह होती है जिसमें देखेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। तो हो जाएगा सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर जो है 42 का बी सही उत्तर होगा। भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वरीयता क्रम में सर्वोच्च स्थान पर है। देखिए वरीयता क्रम में देखेंगे तो राज्य के भीतर राज्यपाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राज्य के भीतर राज्यपाल। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। अब यहाँ पर कुछ मैथ का भी प्रश्न दिया गया है तो आप जो है ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, जो कि हम 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं। सारा टेस्ट आपको वहीं पर हम प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो आप उसको ज्वाइन करके आप इसको बना सकते हैं अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इंग्लिश का प्रश्न दिया गया है। सेलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम फ्रेज, है ना। टेक टाइम बाई द फोरलॉक। तो इसका आंसर 50 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 50 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों हो जाएगा। टू साइज एंड अप्रोच लिखा गया है, अपॉर्चुनिटी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा। नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो प्रियोरी की बात करते हैं परयूरी का, तो 51 का आंसर हमारा जो है डी सही उत्तर होगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया जो है अर्थ प्रकट करते हैं, ये कौन से समास में होता है। देखिए
52 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बहु, एक सेकेंड 52 नंबर है ना, तो 52 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा बहुब्रीहि समास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आंसर आपका डी हो जाएगा बहुब्रीहि समास। देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिकों का कर्तव्य है, उपयुक्त वाक्य में गौरव है। तो उपयुक्त वाक्य में गौरव की बात करते हैं तो ये आपका भाववाचक संज्ञा है, भाव व्यक्त करता है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें व्यंजन संधि है? इनमें से पूछ रहा है किसमें जो है व्यंजन संधि है, तो ये आपका सज्जन हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी सही आंसर हो जाएगा, सज्जन। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि ये देखिए विद्रोही नेता है और एक तरफ हमारा जो है विद्रोह का केंद्र दिया गया है, तो मिलान करके बताना है। देखिए बहादुर शाह द्वितीय की बात करते हैं दिल्ली, और विरजिस कादिर की बात करते हैं तो लखनऊ, कुंवर सिंह की बात करते हैं जगदीशपुर, लियाकत अली की बात करते हैं तो इलाहाबाद। 3-1-4-2, 3-1-4-2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी में दिया है 3-1-4-2। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा है कि 1544 ईस्वी में शेरशाह ने मालदेव को हराकर निम्न में से किस पर अधिकार कर लिया था? देखिए अधिकार के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर ए होगा, जोधपुर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जोधपुर। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। तो देखिए बात करते हैं चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था। इस युद्ध में शेरशाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं को हराया और खुद को फरीद अल दीन शेरशाह सूरी घोषित किया। आगे बढ़ते हैं कि लिखा गया है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या है? तो स्थापित दल का नाम देखेंगे तो हो जाएगा क्रांतिकारी साम्यवादी दल होगा। क्या होगा? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। 57 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट हमारा है कि कलचुरी वंश की स्थापना निम्न में से किसने किया था? कलचुरी वंश की स्थापना की बात करते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा कोक्कल प्रथम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोक्कल प्रथम, बी हमारा सही उत्तर होगा। मैंने सरकारी आदेश की अवहेलना इसलिए नहीं किया कि मुझे कानून से नफरत है, बल्कि इसलिए किया है कि मेरी अंतरात्मा की आवाज़ है। यह कथन या फिर उक्त कथन किससे संबंध रखता है? तो ये हो जाएगा महात्मा गांधी से है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है सी उत्तर हो जाएगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिले हैं? देखिए पशुपालन के प्रमाण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा बागोर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बागोर। 60 का ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, बागोर। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस स्थान पर समानांतर सरकार की स्थापना की गई है? तो किसकी स्थापना दोस्तों किया गया है? जिसे देखेंगे तो बलिया हो जाएगा, सतारा और आपका मिदनापुर। तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा सही होगा, 1, 2, 3। नेक्स्ट है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट को प्रारूप को लिखने का कार्य जो है सौंपा गया था किसको? तो ये जो कार्य जो है दोस्तों किसके पास था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी के पास था। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, हंटर कमेटी जो है इस पर बैठाई गई थी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि मध्यकाल में मंदिर निर्माण में द्रविड़ शैली किस क्षेत्र में अपनाई गई है? द्रविड़ शैली की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा कृष्णा एवं कावेरी नदियों के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 63 का ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट कि टोडरमल को निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता था? तो इसका आंसर देखेंगे 64 का, तो हो जाएगा मुशर्रिफ ए दीवान जो है इसका सही हो जाएगा, मुशर्रिफ ए दीवान। सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार बढ़ते हुए सही क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। तो बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, सही क्रम के अनुसार पूछ रहा है। तो देखिए पहले आपको हो जाएगा वास्को डिगामा की दूसरी बार भारत यात्रा। तो ये दूसरी बार जो है भारत यात्रा की बात करते हैं दोस्तों, ये तो कब हुआ था बताइएगा? तो पहली बार देखिए 1498 में हुआ था, तो ये आप सभी को पता ही होगा। और दूसरी बार की बात करते हैं तो आई थिंक 1502 में हुआ था, 1502 में। उसके बाद बांडीवास का निर्णायक युद्ध की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो ये कब हुआ था बताइएगा? तो ये आपका जो है 1760 में हुआ था, 1760 में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था बताइएगा? देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है ये आपका 1600 में हुआ था। और जो बेदरा का युद्ध है दोस्तों, ये जो है लड़ाई 1759 में हुआ था, 1759 में। तो इसका आंसर देखेंगे तो आंसर जो है सी होगा 1342, 1342। आगे बढ़ते हैं कि मोडी लिपि है ना, मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके
लेखों में किया गया था? तो मोडी लिपि की बात करते हैं, मराठों के लेखों में किया गया था। आंसर जो है 66 का ए सही उत्तर हो जाएगा, मराठों के लेखों में किया गया था। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र जो है बना हुआ था? तो यज्ञ श्री सातकर्णी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, यज्ञ श्री सातकर्णी। ये सिक्के समुद्री व्यापार और नौसैनिक शक्ति को दर्शाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा कार्य 1931 कराची अधिवेशन में हुआ था? तो आप सभी को पता है दोस्तों, 1931 की बात करते हैं तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा बताइएगा। तो ऑप्शन नंबर डी होगा 1, 2, 3। जैसे मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित हुआ, आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया गया, गांधी इरविन समझौता का अनुमोदन किया गया था। तो तीनों हमारा जो है कथन 1931 में किया गया था। दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा जो है किया गया? तो इसका आंसर देखेंगे तो मीर सैयद अली जो है इसका सही हो जाएगा, मीर सैयद अली, ऑप्शन नंबर सी। अगला है क्वींसबेरी नियम किस खेल पर लागू होता है? क्वींसबेरी नियम। तो 70 की बात करते हैं तो बॉक्सिंग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, 70 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बॉक्सिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि उत्सव दिया गया है और एक तरफ हमारा जो है राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश दिया गया है। तो चलिए हम इसका देख लेते हैं, आंसर क्या है 71 का। देखिए हॉर्नबिल की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा नागालैंड होगा। संगाई पर्व की बात करते हैं मणिपुर, राजहंस पर्व की बात करते हैं आंध्र प्रदेश, और हेमिस पर्व की बात करते हैं तो लद्दाख होगा। 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1, 3 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, 4, 2, 1, 3। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि भारतीय उर्वरक निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय उर्वरक की बात कर लेते हैं तो ये हुआ था 1961 में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 1961 में। अगला है कि विश्व बैंक समूह 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक विस्तारित परिवार है, एक विस्तारित परिवार है। तो 73 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों डी हो जाएगा। डी में दिया गया है 2, 3, 4। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन दिया गया है, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी है, और अंतर्राष्ट्रीय निवेश विवाद निपटान केंद्र दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 74 नंबर है कि विश्व का प्रथम 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? देखिए रॉकेट का नाम देखेंगे 74 का तो ये टेरॉन जो है 1 सही हो जाएगा, टेरॉन 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? मिस्टर विश्वास की बात करते हैं तो वी.एस. न्यायपाल जो है सही उत्तर हो जाएगा, वी.एस. न्यायपाल। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय टसर अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? आपको रांची में देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर जो है 76 का सी हो जाएगा, रांची में। और बात कर लेते हैं, जैसे शिमला की बात करते हैं तो शिमला में जो है आपको केंद्रीय आलू अनुसंधान जो है देखने को मिलता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और उपयुक्त में से कौन सी ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है? देखिए फुटबॉल से आपका पूछ रहा है कौन सा हमारा जो ट्रॉफी है संबंध रखता है। तो देखिए डुरंड कप दिया गया है, आगा खां कप दिया गया है। एक सेकेंड, 77 नंबर है ना। तो देखिए डुरंड कप है, उसके बाद आपका है सुब्रतो कप है ना। एक सेकेंड, देखिए डुरंड कप, सुब्रतो कप और आपका संतोष ट्रॉफी। तो ऑप्शन नंबर डी 1, 3, 4 हमारा सही उत्तर होगा। आगे हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 78 नंबर कि मानव के निम्न अंगों में से कौन सा एक प्रतिरक्षी अनुक्रिया के प्रदर्शन में शामिल नहीं है? तो शामिल नहीं है तो मस्तिष्क देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मस्तिष्क। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या होती है? देखिए 79 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, यह अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है, यह अभिक्रिया के दर को बढ़ाता है। 79 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। शिशु पोषक बोतलें तथा शीतल पेय बोतलें सामान्यतः बनी होती हैं। तो सामान्यतः की बात करते हैं तो 80 का हो जाएगा, पॉलीस्टाइरीन जो है इसका सही हो जाएगा, 80 का ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि वैक्सीनेशन शब्द की व्युत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुआ है, यह शब्द किससे संबंध रखता है? तो देखिए यह शब्द की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गाय हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाय। पायरेक्स कांच के अधिक है ना, पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या मिलाया जाता है? तो निम्न में से देखेंगे तो हो जाएगा बोरेक्स जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, आंसर जो है 82 का हो जाएगा बोरेक्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा रसायन ताप पर पकाने वाले खाद्य पदार्थों में मधुरक के रूप में प्रयुक्त होता है जो कि कैलोरी नहीं देता है, जो कि कैलोरी दोस्तों नहीं देता है। तो सुक्रालोस जो है इसका सही हो जाएगा सुक्रालोस, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सुक्रालोस। ईंधन, गैस और प्रमुख अवयव दिया गया है, ठीक है। तो चलिए मिलाते हैं। सीएनजी की बात करते हैं तो मीथेन व ईंधन हाइड्रोजन। कोल गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन, मीथेन व कार्बन मोनोऑक्साइड। एलपीजी की बात करते हैं प्रोपेन व ब्यूटेन। और भाप अंगार गैस की बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड व हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा। सी में दिया गया है 3 4 2 1, 3 4 2 1। अगला है बेकिंग सोडा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, यानी हमारा क्या गलत दिया गया है। तो गलत की बात करते हैं, 84 की बात करते हैं तो यह एक संक्षारी क्षारक है, गलत हो जाएगा। बाकी इसका प्रयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में होता है, सही है। यह भोजन पकाने की क्रिया को तीव्रतर करने के लिए मिलाया जाता है और यह अमाशय में अम्ल के अधिक्य को निष्प्रभावी करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। तो रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी केवल 3, जैसे दुग्ध का अस्कंदन, ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। अगला है कि पाचन तंत्र के किस अंग की आकृति अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर जे के समरूप होती है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा अमाशय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमाशय। अगला कि संतुलित रासायनिक समीकरण किस नियम के अनुरूप होता है। दोस्तों किस नियम के अनुरूप होता है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर जो है क्या हो जाएगा 88 का। तो ऑप्शन नंबर डी होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है सही हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि जैसे उपकरण का नाम और मापे गए तत्व का नाम दिया गया है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे लिखा गया है स्लिंग साइक्रोमीटर की बात करते हैं तो सापेक्ष आर्द्रता, पेडोमीटर की बात करते हैं दूरी, और स्पेक्ट्रोमीटर की बात करते हैं तो विकिरण ऊर्जा, और पिकोमीटर जो हो जाएगा ठोस का मात्रा। किस एंजाइम की उपस्थिति कारण HIV अपना आकार अक्सर बदल देता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो है इसका सही हो जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, 91 की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा साल्मोनेला जो है कुष्ठ गलत हो जाएगा। बाकी प्लाज्मोडियम मलेरिया, और एर्सिनिया पेस्टिस की बात करते हैं तो प्लेग, विब्रियो कोलेरा की बात करते हैं तो हैजा, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। ये जो आपका साल्मोनेला है दोस्तों ये आप देखेंगे तो जीवाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे हमारा प्रश्न क्या है देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 92 नंबर की मिलान करना है सूची 1 को जो है सूची 2 में। तो चलिए इसको मिला लेते हैं अच्छे तरीके से। 92 का क्या हमारा है, जैसे बात करते हैं भंजन की बात करते हैं तो पेट्रोलियम, प्रगलन की बात करते हैं तो तांबा, हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा खाद्य वसा, और वल्कनीकरण की बात करते हैं तो ये आपका रबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों हो जाएगा 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी आवृत्ति एक सामान्य मनुष्य द्वारा जो है सुनी जा सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 20 kHz, यानी है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 93 का ए सही उत्तर होगा। निम्न में से किस ऊतक में पुनर्जन्म की शक्ति सबसे कम है। तो सबसे कम है दोस्तों तो तंत्रिका ऊतक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तंत्रिका ऊतक। आगे बढ़ते हैं कि थॉमस क्लिफोर्ड अल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंध है, किसके आविष्कार से संबंध रखता है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे 95 का, तो क्लिनिकल तापमापी जो है सही हो जाएगा क्लिनिकल तापमापी। निम्न में से कौन सा जोड़ा निम्न लक्षणों को दर्शाता है। होठों का सूखना, हाथों तथा पैरों की त्वचा पर मोटा वर्ण का होना, चिड़चिड़ा होना। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो ये हो जाएगा 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है किस समिति की सिफारिश पर 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई।
देखिए इसका आंसर जो है 98 का ऑप्शन नंबर दोस्तों हो जाएगा, ये होगा गोरेवाला समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, गोरेवाला समिति। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े प्रकाशित करता है, तो ये प्रकाशित करता है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर जो है 99 का बी हो जाएगा। जुड़वा घाटा किसे कहते हैं? देखिए जुड़वा घाटा की बात करते हैं तो राजकोषीय घाटा एवं चालू खाता घाटा। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी हमारा जो है सही होगा। तो 100 प्रश्न मैंने जो है समाप्त कर दिया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है कमेंट करके बता सकते हैं, और एक एक क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, और इसके पहले वाला जो सेट है सेट नंबर 1 उसको भी देख लीजिए। बाकी जो लूसेंट बैच ज्वाइन कीजिए, स्पीडी जो करंट अफेयर वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, और ज्ञान बिंदु का हमने स्टार्ट किया है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।